नमस्कार, जैसा कि खबर आप भारत टाइम्स देख रहे हैं, 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी जो है री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और इससे पहले भी लगातार महीनों से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए, लेकिन एक बार फिर आज हजारों की संख्या में गर्दनीबाग धरना स्थल पर बीपीएससी अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं। बीजेपी कार्यालय हो चाहे जेडीयू कार्यालय, घेरने की तैयारी है। वहां पर भी पुलिस प्रशासन की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है और एक बार हम आपको नजारा दिखाते हैं किस तरीके से तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो अब एकजुट हो चुके हैं। यहाँ पर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों से एक बार जानते हैं आखिरकार आज फिर से क्यों एकजुट हुए हैं। ये बताइए कि लगातार महीनों से आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे, आज फिर हजारों की संख्या में एकजुट हुए, क्या कारण है? देखिए, हमारा जो लड़ाई है वो है कि जो बीपीएससी अनियमितताएं बरती है, जो मनमानी किया है रिजल्ट में, नोटिफिकेशन में, बच्चों के साथ मिसमैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन गलत देना, यूपीएससी लेवल पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, और जो हमारे जो इंटरनल ट्रेडिंग की बात हो रही है वो इस सब के खिलाफ हम लोग आज 45वें दिन पे लगातार लगे हुए हैं। और हम जो है हमारा एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हमारा री एग्जाम करवा दीजिए। जो सरकार हमारी बात मानेंगे, जो हमारे साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे इलेक्शन में। हमारा ये खुला चैलेंज है सरकार के लिए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप लोग लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा ली गई थी वहां पर री एग्जाम हो गया है, रिजल्ट भी आ चुका है, अब आपका आंदोलन क्यों? देखिए, जो बापू परीक्षा पर पहली बात उन्होंने बोला 1 सेंटर, फिर जब री एग्जाम हुआ तो 22 सेंटर हो गया। 22 सेंटर, वहां से 22 सेंटर से लगभग 6000 बच्चे वहां अपेयर हुए, वहां से 19.5% से ज्यादा रिजल्ट हुआ है, और जबकि 13 तारीख वाले में मात्र 6.5% रिजल्ट हुआ है। आपने रिजल्ट कैसे दिया? 2 पेपर अलग अलग किया, आपने उसको किस मेथड से एक रिजल्ट बना करके दिया? आपने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से 19.5% रिजल्ट हो जाए और दूसरे सेंटर से जहां के 3.5 लाख बच्चे बैठे थे वहां से सिर्फ 6.5% है? अब बताइए कैसे संभव है? और इसके बारे में पूछ रहा है कि आप डाटा दीजिए, कहां से क्या रिजल्ट है। बीपीएससी कह रही है कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, और फालतू के डाटा दे रही है कि वो क्वेश्चन बच्चे गलत कर दिए, इतना बच्चे नेगेटिव मार्किंग ले आए तो पटना साहिब पे गलत आंसर दिए। ये सब का कोई मैटर नहीं है, सीधा है बीपीएससी अपना। देखिए, बीपीएससी का काम क्या है कि बच्चों के लिए एक अनुकूल परीक्षा करवा जाए, पारदर्शी परीक्षा के फेयर तरीके से एग्जाम कराया जाए। और बीपीएससी उसका क्या मतलब नहीं? जब बच्चे संतुष्ट ही नहीं है आपके एग्जाम से, आपके बातों पे विश्वास ही नहीं है, तो क्या दिक्कत है एग्जाम करवाने में? 2 दिन पहले भी आपसे बातचीत किए थे, आपने कहा था कि आज के बारे में हजारों की संख्या में छात्र एकजुट होंगे, लेकिन अब आप लोग की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने बीजेपी और जेडीयू कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन को बढ़ा दिया है और दोनों गर्दनीबाग के गेट को भी बंद कर दिया। प्रशासन खुद खड़ी है, क्या फिर से लाठीचार्ज होगी? देखिए, प्रशासन हम लोगों के साथ में है। प्रशासन, ये अंदर की बात है, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन का कहीं उद्देश्य नहीं है कि हम लाठी चलाए। ये उनके अंदर विनम्रता घुस गया अभी कुछ दिनों में। हमारा आग्रह नीतीश कुमार जी से री एग्जामिनेशन करा दीजिए। सब चीज छात्र के छात्र के अनुकूल चल रहा है, तो री एग्जामिनेशन चला दीजिए। और आपसे तहे दिल से उम्मीद, हम लोग एक किताब पढ़ते फिलिंग द ब्लैंक्स, अब हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या चाहिए? री एग्जाम की मांग तो आप लोग की है, आज की रणनीति क्या है? आज आप लोग हजारों की संख्या में क्यों एकजुट हुए हैं? आज की रणनीति यही है कि जो सत्याग्रह का मार्ग जो शांति का है वो सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सर री एग्जामिनेशन दीजिए, और नहीं तो इसको और विस्तृत किया जाएगा। नहीं तो ये री एग्जामिनेशन होना चाहिए, री एग्जामिनेशन होना चाहिए, री एग्जामिनेशन होना चाहिए। जब क्यों ऐसा कर रहे हैं? री एग्जामिनेशन होना चाहिए, जब तक नहीं होगा लेते रहेंगे री एग्जामिनेशन। सत्यम जी, ये बताइए कि लगातार आप लगातार आमरण अनशन पर भी बैठे हुए थे, आज फिर से हजारों की संख्या में आप लोग एकजुट हुए हैं, रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग बस चाहते हैं कि सरकार को, माननीय जज को, सबको ये दिखे, है ना, कि हमारा मोरल सपोर्ट, मोरल भीड़ हम लोग ताकि इकट्ठा हो सारे। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा, अपना ही आवाज नहीं सुन पा रहा। ये बताइए, मतलब कि आप लोग आज हजारों की संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं। हाँ। पुलिस प्रशासन जो एक बार फिर से गर्दनीबाग के दोनों गेट की तरफ गेट बंद कर चुकी है, वहाँ पर है बीजेपी और जेडीयू कार्यालय पर प्रशासन की संख्या बढ़ा दी गई है। क्या आप लोग फिर आज गर्दनीबाग से बाहर निकलिएगा? हम लोग का अभी तो यही है कि गर्दनीबाग में सबको इकट्ठा होना है, बाकी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। किस तरह की बातचीत तो महीनों से चल रही है ना। हाँ, नहीं, एग्जाम की जो मांग है वो लगातार आप सरकार के सामने रख रहे हैं, आयोग के सामने रख रहे हैं, कोर्ट में भी मामला है, वहां से भी फैसला होना है। हाँ। अब क्या आगे क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग अभी गर्दनीबाग में ही हैं। बाकी हम लोग इकट्ठा होने का कारण ये है
कि कल न्यायालय का फैसला आने वाला है, तो हम लोग जज साहब को भी दिखाना चाहते हैं। ये एक डेमोक्रेसी है ना, फैसला तो न्यायालय एविडेंस के आधार पर ही देता है। संख्या बल दिखाने के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए एकता दिखाने के लिए कि सारे छात्र सर अभी भी उस मुद्दे से उतना ही जुड़े हैं जितना पहले दिन जुड़े हुए थे, मुद्दा से भटके नहीं है, ये आप लोग मैसेज देना चाह रहे हैं। ये माननीय न्यायालय को दिखाना चाहते हैं, माननीय जज साहब को दिखाना चाहते हैं। और आप फैसला एविडेंस के आधार पर दीजिए, पर एक नज़र आप हमारी तरफ डालिए और देखिए कि इतने बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, इतने नेता का जो साथ आप लोग को मिला, पप्पू यादव, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, तमाम शिक्षकों का साथ आप लोग को मिला, क्या वो लोग जाया जाएगा या फिर वो लोग कुछ रिजल्ट निकलेगा? अब ये तो नहीं पता सर, अब तो मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं किसला जवाब दे पाऊँ, पर हम लोग से जितना हो सका था हम लोगों ने सबका आह्वान किया था। जो लोग आके सपोर्ट किया, कुछ लोग आके अपना चेहरा भी चमकाया, जो आया सब, जो टीचर आया उनका भी हम लोग ने सपोर्ट लिया। और हम लोग ने अभी तक किन्हीं के बारे में कुछ अब शब्द नहीं बोले। सत्यम जी, एक सवाल और है, जिस तरीके से आज आप लोग एकजुटता कर रहे हैं, अब नेता की तरफ से भी अलग अलग नेता है, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, तो क्या आपको लगता है आप लोगों ने शिक्षकों के ऊपर कहा कि शिक्षक जो है वो हाईजैक कर रहे हैं आप लोग की जो पूरा जो एक तरह से प्रदर्शन जो कर रहे थे, लेकिन अब क्या लग रहा है कि अभ्यर्थियों में भी गुटबाजी चल रही है, कोई प्रशांत किशोर की तरफ, कोई पप्पू यादव के खेमे में, कोई राहुल गांधी की तरफ, इस तरह से भी क्या गुटबाजी चल रही है छात्रों में? नहीं, लोग तो प्रशांत किशोर एक बार इंटरव्यू दिया था तो हम लोग को बुलाया था, तो मैं बगल में मैं भी बैठा हुआ था, तो लोग तो मेरे को भी कहा कि ये तो फलाना पार्टी में चला गया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपके मन से घोषणा करता हूँ कि मैं किसी पार्टी कहीं नहीं जा रहा। मेरे को पढ़ना है, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ और अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, जीवन भर यही पढ़ना और पढ़ाना करते रहूँ। मेरे को ये काम पसंद है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी में भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या आप लोग की मांग अभी भी री एग्जाम है या कुछ नई मांग को लेकर आप लोग एकजुट? जी नहीं, बिल्कुल हम लोग को एकमात्र मांग री एग्जाम ही है, क्योंकि आप इस पूरी परिस्थिति को देखेंगे तो पूरी एग्जाम का प्रोसेस ही है संदिग्ध स्थिति में हुआ है, और सिर्फ सरकार से एक ही है री एग्जाम, क्योंकि आंदोलन का 42 दिन हो चुकी है और सिर्फ हम लोग सरकार से एक ही आवाज पहुंचाना चाहते हैं। 42 हम लोग जब ये आंदोलन शुरू किया था तो ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से छात्रों की आंदोलन थी, सिर्फ छात्र नहीं बोलते, लेकिन मैंने आह्वान किया कि जो भी राजनीतिक दल आएंगे हम लोग के साथ जुड़ेंगे, वो बैठे, लेकिन ये प्योर छात्रों की आंदोलन रही है, तब भी सरकार ये चीजें नहीं सुन रही है। दूसरी बात है कि आज तक टीपीएससी की हिस्ट्री में देखेंगे जितनी भी एग्जाम हुई है, एग्जाम होने से पहले कुछ कोचिंग संचालकों को बुला के आयोग कभी भी मीटिंग नहीं की है। ये परिपाटी सिर्फ इस बार शुरू की हुई है। ये आयोग को भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये परिपाटी क्यों अपनाई गई, क्या जरूरी थी कि कोचिंग संचालकों। लेकिन रिजल्ट आ चुका, क्या अभी भी आप लोग को इंतजार है? क्या अभी भी आप लोग को लग रहा है कि आयोग फैसला बदलेगी, सरकार फैसला बदलेगी और री एग्जाम होगा? हम लोग के आयोग से उम्मीद नहीं है, हमें अब माननीय न्यायालय से उम्मीद है, और न्यायालय बिल्कुल छात्रों के हित में फैसला देगी, क्योंकि अभी जो जिनके हाथ में आयोग के चेयरमैन है वही पूरी संदिग्ध परिस्थिति में है। एग्जाम 6 तारीख से लेके अभी तक पूरी प्रोसेस संदिग्ध हुआ है। जब आप लोग एकजुट हुए हैं तब लाठियां बढ़ती है, आज फिर हजारों की संख्या में एकजुट हुए हैं और प्रशासन फिर हाथों में लाठी लेके खड़ी है। देखिए, लाठियों से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग छात्र हैं, और जब छात्रों की एकता गुंजी है, सत्ता परिवर्तन हुई है, और ये माननीय मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि ये छात्रों की मांग है, कोई पॉलिटिकल पार्टी की मांग नहीं है। जो भी होगा ये छात्र हित में होगा, क्योंकि इसमें जो भी एग्जाम देते हैं आप जानते हैं बिल्कुल निम्न वर्ग के, हर समाज के वर्ग के एग्जाम देते हैं, अगर उनमें उनको न्याय नहीं मिलता है, उस खास वर्ग को पैसे के बल पे अगर उस पोस्ट पे पड़ जाएगी तो बिहार का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। सारा ये आंदोलन है, समझे, ये सारा आंदोलन जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, ये छात्रों के गरीब तबके के लिए है, बिहार की 11 करोड़ जनता के लिए है। तो देखिए, एक बार फिर से तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो एक बार पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर एकजुट हो चुका है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लगातार जो संख्या है उनकी बढ़ती जा रही है, और उनका साफ कहना है कि 42 दिन हो चुके हैं, हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से हम मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। एक बार हम आपको नजारा दिखा दें किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है वो एक बार फिर से गर्दनी बाग में एकजुट हुआ, हाथों में तिरंगा लेकर अभ्यर्थी जो है वो एक साथ एकजुट हुए हैं, और अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है कि री एग्जाम होना चाहिए। और अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि जो भी नेता हमारे साथ आए हैं
वो जो भी साथ देंगे उनका स्वागत करेंगे, लेकिन इनकी जो मांग है वो सिर्फ री एग्जाम की मांग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स तक बने रहे। पटना से साकेत कुमार।